हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। अगर किसी ने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें आज समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप प्लीज़ हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्लीज़ देख लीजिए पहला वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन मेजरमेंट। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन किसमें? मेजरमेंट में। एक्यूरेसी और प्रिसीजन इन मेजरमेंट। यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। खास करके एक्यूरेसी किस में देखेंगे? एक्यूरेसी मतलब कितना सही है, सटीकता, और प्रिसीजन मतलब सही होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है कोई भी एक्सपेरिमेंट। हम लोग मेनली ये टॉपिक एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि एरर वगैरह हम लोग किस में देखते हैं? एक एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट मान लो ले रहे हैं और उसमें कुछ एरर आ रहा है। ओके, तो कुछ एरर आ गया, तो अब उस एरर को मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला का ज़रूरत है। तो अब हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे एरर आते हैं एक्सपेरिमेंट में। एक आ गया सबसे पहला कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या होता है? कांस्टेंट एरर है इफ़ एनी एरर कम्स इन ए मेजरमेंट एवरी टाइम इन सिमिलर मैनर। अगर कोई एरर मेजरमेंट में बार बार आए, सिमिलर मैनर में बार बार अगर वही एरर देखा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? कांस्टेंट एरर। जो कि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये देखिए, थर्मोमीटर है। जब हम लोग क्या करते हैं, एक प्योर आइस लेते हैं। ठीक है, प्योर आइस जब हम लोग उसका जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो दिखाता है 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये 2 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। इसका मतलब 2 डिग्री सेल्सियस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए एक एरर है। और यहाँ पे लेट बॉडी टेम्परेचर, मान लीजिए थर्मोमीटर से हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर किए और वो कितना दिखाया? 32 डिग्री सेल्सियस। अब 32 डिग्री सेल्सियस दिखाया, लेकिन जब हम लोग इनिशियली मेजर कर रहे थे तो वो क्या 0 के बजाय 2 दिखा रहा था। इसका मतलब 2 ज़्यादा है। यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे एरर के आकार में ऐड है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल आंसर आ जाएगा। अब कांस्टेंट एरर मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिन एक्सपेरिमेंट्स में कि क्या होता है, ऑलवेज वो कांस्टेंट वे में आता ही रहता है। अब देखिए सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर इज द एरर दैट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। देखिए, सिस्टमेटिक एरर कैसे आता है? सिस्टमेटिक एरर डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर ऑफ योर एक्सपेरिमेंट। आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट, एक स्केल लिए और उस स्केल का लेंथ मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी आप एक पेपर है, उस पेपर का आपको क्या मेजर करना है? उसका जो लेंथ है मेजर करना है। तो वो कैसे मेजर करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे। अब बताइए, आपको पता नहीं है कि किस सिस्टम से स्केल को बिठाना है। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो प्रोसेस है वो सही से आपको नॉलेज में नहीं है, तो इसका मतलब वो आपके योर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, योर मतलब आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्केल को किस तरीके से रख रहे हैं, किस तरीके से मेजर कर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जैसे एक स्केल ही आपका इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे स्केल को आप इंस्ट्रूमेंट समझिए कि वो आप इनका इंस्ट्रूमेंट है। आप स्केल को बिठाए, अगर अच्छे से नहीं बिठा पाए तो वो आपका क्या आ गया? इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो एरर दिखाया। पर्सनल एरर मतलब मान लीजिए आपके नॉलेज में नहीं है कि कैसे बिठाया जाता है, तो वो पर्सनल एरर आ गया।
तो सिस्टम डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम। सिस्टमेटिक एरर क्या है? ये ऐसा एरर है जो कि आता है आपकी गलती की वजह से, आपके सिस्टम सही ना होने की वजह से आता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। अब रैंडम एरर या फिर एक्सीडेंटल एरर में क्या होता है? रैंडम एरर इज टेक्स प्लेस इन रैंडम मैनर। अब देखिए ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप एनी सिस्टमेटिक कोच की वजह से नहीं होता है। ये कोई सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आप सिस्टम को कैसे रख रहे हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है रैंडमनेस। ये क्या होता है? रैंडमली होता जाता है, ठीक है। मतलब चाहे कुछ भी करिए आप, ये आएगा ही आएगा। पहला मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन लिए, x1 x2 x3 इस तरीके से बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है। तो आप मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन लिए x1 का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ पे एक स्केल है, ओके। इस स्केल का आप लेंथ मेजर कर रहे हैं और ये ए है ए, और इसका आ गया मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। x1 मतलब पहली बार जब मेजर किया तो 2 सेंटीमीटर, x2 मतलब जब दूसरी बार मेजर किया तो 2 नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो वो मान लीजिए 2.1 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरीके से क्या हुआ, आपने n बार आपने मेजर किया और इस तरीके से a1 a2 करके n टाइम्स इसका जो लेंथ है उसका वैल्यू आता गया। तो यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। इतने सारी वैल्यू तो अब हम नहीं ले सकते, कोई भी स्केल का इतने सारा वैल्यू नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू लेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग n टाइम्स मेजर किए हैं उसका एवरेज वैल्यू लेंगे। एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है? जितना भी हम लोग मेजर किए हैं सबको ऐड कर दिए और डिवाइड कर दिए यहाँ पर जितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 1 2 3 करके n टाइम्स है, तो डिवाइड कर दिए n में। अब आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए रैंडम एरर कैसे, रैंडम एरर में रैंडमनेस रहता है, वो रैंडमली आता जाता है। जितनी बार ऑब्जर्व करेंगे एक नया नया वैल्यू देता जाएगा और एरर आता जाएगा। अब यहाँ पे आ गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अब देखिए ये x बार पहले ही निकाल चुके हैं, मीन वैल्यू है किसका? ऑब्जर्वेशन का। और एक चीज़ ऑब्जर्वेशन वर्ड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वेशन निकाले ना, यहाँ पे ए 2 सेंटीमीटर क्या आया? ए एक ऑब्जर्वेशन है, ए दूसरा ऑब्जर्वेशन 2.1 2.3, इसी तरीके से तीसरा ऑब्जर्वेशन। इसी तरीके से इनको क्या कहा जाता है? ऑब्जर्वेशन। 1 2 3, ये पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू क्या है? ए x बार। अब ए x1 x2 xn क्या है? ऑब्जर्वेशन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन का मीन। ये क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो डिफरेंस पता चला ना आपको किसके बीच में? ऑब्जर्वेशन के बीच में। ये ऑब्जर्वेशन है और ये मीन है, ऑब्जर्वेशन का मीन मतलब एवरेज वैल्यू। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है? एक्चुअल मतलब मेजर करने के बाद जो हम पाए हैं वो क्या है? x1 x2। तो मेजर करने के बाद हम लोग पाए हैं x1 से हम लोग माइनस कर देंगे इसका जो एवरेज वैल्यू पाए हैं x बार। ये क्या आएगा? एक छोटा वैल्यू आएगा वो, इसीलिए हम लोग डेल्टा आगे लिखें। डेल्टा मतलब स्मॉल वैल्यू। अब देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम समझाते हैं। एक्चुअल वैल्यू कितना आया? x1 2 आया है, और x बार जो है मान लीजिए एवरेज वैल्यू एक मिला है हम लोगों को, वो कितना मिला है? मान लीजिए 2.1 मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू मान लीजिए हम लोगों को मिला है 1.9, ओके। अब हम लोग x1 माइनस x का एवरेज करेंगे। x1 माइनस x का एवरेज करने का मतलब है 2 माइनस 1.9 करेंगे तो कितना आ गया? 0.1। तो एक स्मॉल वैल्यू आ रहा है इसलिए यहाँ पे डेल्टा लिखा गया है। तो इस तरीके से ये एक एरर है, एरर आता है। एरर कैसे निकलता है? एक्चुअल वैल्यू ए है माइनस मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनका मीन वैल्यू, अगर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो एक एरर आएगा। ये पहले ऑब्जर्वेशन के लिए है, ये दूसरे ऑब्जर्वेशन के लिए आया एरर। इसी तरीके से x3 से इसको माइनस करेंगे, तीसरे ऑब्जर्वेशन के लिए एरर आया। इसी तरीके से n टाइम्स आता गया। नहीं किए हैं हम यहाँ पे, लेकिन n टाइम्स आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। ये जो एरर आया है किसका मीन निकालेंगे? मीन वैल्यू ऑफ एरर। अब यहाँ पे इक्वल कर दिए, यहाँ पे इन सबको ऐड कर दिए, अब डिवाइडेड बाय n कर दिए, ओके। तो यहाँ पे आ गया, क्या क्या आया हमारे पास? मीन वैल्यू आया
किसका, ऑब्जर्वेशन का, और यहाँ पे मीन वैल्यू आया एरर का, ये एरर का मीन वैल्यू। अब तीसरे में आ गया रिलेटिव या फिर परसेंटेज एरर। अब हम लोग रिलेटिव एरर के बारे में पढ़ेंगे। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो। देखिए रिलेटिव एरर जो है वो क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो, एवरेज वैल्यू ऑफ एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। एवरेज वैल्यू ऑफ एरर हम लोग को पता है वो है डेल्टा एक्स का बार, इसको बार कहते हैं। ये क्या है, इसको बार कहते हैं। डेल्टा एक्स का जो बार है वो है एवरेज वैल्यू ऑफ द एरर, और यहाँ पर ये जो एक्स बार है वो क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन कह लो, मेजरमेंट कह लो, दोनों ही सेम चीज़ है। तो रिलेटिव एरर आ जाएगा इन दोनों का रेशियो, जब डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा रिलेटिव एरर। अब परसेंटेज एरर कैसे आएगा, ये जितना आया रहेगा उसमें अगर 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो समझ में आ गया परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर निकालने के लिए ये दोनों पता होना चाहिए। और ये दोनों कहाँ से आया, एब्सोल्यूट एरर से आया। ये आया एब्सोल्यूट एरर से और रैंडम एरर से। रैंडम एरर से आ गया एक्स बार, इसको बार कहते हैं, और यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर से आ गया डेल्टा एक्स बार। ओके, समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा आप लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, या फिर थोड़ा कह ही देते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब हम लोग इतने सारे एरर के बारे में पढ़ लिए। ये तो सीधे सीधे सिंगल मेजरमेंट थे, ठीक है, एक्स का ही आ रहा था। लेकिन अब मान लीजिए कोई भी हम लोग एक स्क्वायर ले लिए, ठीक है, मान लीजिए एक स्क्वायर हमारे पास है और हमें इसको मेजर करना है। ओके, तो इस स्क्वायर को, इसका हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका जो है दोनों साइड निकालना पड़ेगा। इसका ए वाला साइड मान लीजिए 4 मीटर दिया हुआ है, इसका ए वाला साइड मान लीजिए 2 मीटर दिया हुआ है। अगर हम लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का एरिया निकल आएगा, वो है 8 मीटर स्क्वायर। अब लेकिन सबसे समस्या है, अब दिख तो रहा है कि नहीं सही रिजल्ट आया है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एरर है भाई मेरे दोस्त। यहाँ पर क्या है, कुछ एरर है। वो एरर कैसे निकलेगा, अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से निकल जाएगा। फॉर गेटिंग द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वी यूज सम मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ड्यू टू दिस ऑपरेशन देयर मे बी सम एरर इन ईच एक्सपेरिमेंट। देखिए अब इसके एरिया को निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन जैसे होता है ना कि नॉर्मली ऑपरेशन किया जाता है, उसी तरीके से नंबर्स का ऑपरेशन किया गया। 4 2 को क्या कर दिया गया, गुना कर दिया गया। तो यहाँ पे गुना किया गया तो यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो कौन सा ऑपरेशन किए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किए, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ एरर आ गया इसी ऑपरेशन के वजह से। तो यहाँ पे इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता या फिर एडिशन किया जाता, तो इसी तरीके से क्या होता, एरर आता जाता। तो इस एरर इन सम और डिफरेंस, सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में पढ़ेंगे एरर इन सम। जब हम लोग कोई दो नंबर को सम करते हैं या फिर डिफरेंस करते हैं तो उसमें क्या एरर आता है हम लोग देखेंगे। ओके, तो ठीक है, अब एरर इन सम और डिफरेंस नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में, क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। थैंक यू टू ऑल।